चालू हुआ, हो गया। हाँ तो जी, हम लाए बिल्कुल नई सीरीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 10वीं क्लास का मैथ देखेंगे, जो रिवाइज सिलेबस है, जो कैंसिल सिलेबस है 2021 के बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। इससे पहले मैंने बहुत देखा यूट्यूब पे कि सब कुछ इंग्लिश, सब इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। लेकिन हिंदी मीडियम में कोई टीचर नहीं था जो किसी को हिंदी मीडियम पढ़ाता था। तो आज हम बिल्कुल नया हिंदी मीडियम में पूरा का पूरा, आज से लेकर जब तक आपका मैथ का एग्जाम नहीं होता तब तक पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस हम हिंदी मीडियम में कवर करेंगे। इसमें आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत होगी, ठीक। अगर मैं करूंगा साथ साथ घर पे आप जो करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से ना करके 7 चैप्टर से करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, देन उसके बाद हम 4th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट एक तरह से, लेकिन उसके बाद हम बाद उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे। ना फर्स्ट टू 7 टू जितने भी आएंगे हम उनको कवर करते हैं। हाँ, चैप्टर 7 सबको पता होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि मान लो मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा। कैसे? एक लंब डाल के उसके बीच में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है। राइट एंगल ट्राइंगल बोलो तो हिंदी में समकोण त्रिभुज। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। इस तरह से कितना होगा मेरा समकोण त्रिभुज ये। अच्छा जी, ये हो गया। इसको मैं ए बी सी और इसको मैं ए पी क्यू आर दूं तो पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडीबी एक समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे किसी भी त्रिभुज के लिए हम कर सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम क्या बना देंगे, लंब डाल के समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है हमें, त्रिकोणमिति क्या बताता है कि इनके भुजा, त्रिभुज के भुजा और उनके बीच में जो कोण बनता है उनके बीच में हमें क्या देता है, रिलेशन देता है। क्या संबंध बताता है? त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज के भुजा तथा उनके कोणों के बीच संबंध, कोणों के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध मैं भी हिंदी में, आपने देखा होगा मैं लेक्चर फिजिक्स पढ़े होंगे इस वीडियो में चैनल के ऊपर, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो संबंध स्थापित करता है, ठीक। स्थापित करता है, ठीक। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, कोण ये होगा तो इनके भुजाओं के बीच में ही संबंध बताएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इसको मिटाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक पे काम करते हैं, क्योंकि करना है किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर करना है। समकोण त्रिभुज के ऊपर भी जो करना है, ठीक। ये क्या है, मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज है, ये वाले एंगल को मैं क्या बोल देता हूं, थीटा बोल देता हूं। इस वाले कोण को क्या बोल देता हूं मैं, थीटा बोल देता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 रेशो के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? 3 अनुपात के बारे में पढ़ना है। 6 अनुपात के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा अनुपात? इसके 6 अनुपात होते हैं। एक तो होता है साइन और एक होता है कोसाइन। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन। एक सबसे जरूरी बात कि दोनों कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों कभी अकेले रह नहीं सकते हैं। अगर मैं साइन लिखूं कोई मतलब नहीं है, कोसाइन लिखूं कोई मतलब नहीं है। इसके साथ क्या लगेगा, थीटा लगेगा या एक्स लगेगा या वाई लगेगा, जो भी ये एंगल होगा वो लगेगा, ठीक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जो भी एंगल होगा उसके साथ वो एंगल लगेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। नाम पूरा कोसाइन है, इसको साइन नहीं बोलते, इसको साइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, COS, ठीक। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा वो हिट है दुनिया में, लेकिन ये इनका असली नाम ये होता है, साइन, कोसाइन, ठीक। पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं। अब देखो, ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। अच्छा जी, ये वाला एंगल क्या है मेरा, थीटा। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। एक चीज याद रखना, ये जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब।
जिस एंगल की बात करेंगे हम, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ, इसके सामने क्या रहेगा, हमेशा लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब। ठीक है जी। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो क्या रहता है, हमेशा कर्ण। बचा हुआ जो बचेगा आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। आया समझ में। जो थीटा हमें मापना है, जिसके हमें रिस्पेक्ट में लेना है, जिसको हम मेन मुंह मान रहे हैं, केंद्र मान रहे हैं, उस थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, लंब मतलब जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज की, ये बात पता होगा आपको। और जो बच गया वो क्या होगा, मेरा आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। क्लियर हो रहा है बात, क्लियर हो रहा है बात। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मान लो यही त्रिभुज है पी क्यू आर है ना, हाँ, पी क्यू आर। 90 डिग्री यहीं पर है, 90 डिग्री क्या है, यहीं पर है। लेकिन इस बार मुझे ये एंगल लेना है। क्या लेना है, थीटा यहाँ पे है। थीटा कहां पे है, यहाँ पे है। तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा मेरा। अच्छा जी, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण तो बहुत जल्दी पहचान में आता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, और जो बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये आधार कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। जहां पर जिस एंगल को देख रहा है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो 90 डिग्री दोनों के साथ एक ही पे होते हैं वो क्या होता है, आधार होता है। जहां पे 90 डिग्री और थीटा एंगल जिसको हम ले रहे हैं, थीटा कोण, दोनों अगर एक ही लाइन पे होते हैं वो क्या होता है, मेरा आधार होता है। क्या है, इस त्रिभुज का ये आधार है। आया समझ में, बात आई समझ में। अच्छा जी, तो साइन थीटा क्या होता है, पहले मैं सार लिख देता हूं। साइन थीटा मैंने बता दिया, एक बार मैं सार लिख देता हूं। जितने भी 6 रेशो हम जिसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें साइन थीटा, ठीक, जिसको हम ये भी बोलते हैं पहला। ठीक, एक पढ़ना है हमें कॉस थीटा, जिसको हम कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा। ठीक, और एक पढ़ना है हमें टेन थीटा, जिसे हम टेंजेंट होता है ऐसे ही, टेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। बताएंगे इससे कहानी क्या है, सब क्लियर होगा। अच्छा जी, चौथा भी होता है, चौथा याद करना बहुत आसान है। चौथा याद करना क्या है, बहुत आसान है, साइन का उल्टा। चल छोड़ो इसको, ऐसे याद करो एक बार, मैं खामा कंफ्यूज हो गई। को सिकेंड थीटा, क्या होगा, को सिकेंड थीटा चौथा। पांचवा होगा मेरा सिकेंड थीटा। अच्छा, इसको हम कोसेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसिकेंड को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और छठा होता है मेरा को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। इसको हम कॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉट। अब इन सबकी डेरिवेशन तो नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि हम जल्दी देखने, 1 महीना बचा है एग्जाम में, 1-1.5 महीना बचा है, तो डेरिवेशन नहीं देखेंगे, जल्दी आगे फॉरवर्ड करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, बता देता हूं मैं। साइन थीटा होता है मेरा आधार, लंब, इसको भूल जाओ, 2 त्रिभुज है, कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, पॉज करके नोट कर लेना उस चीज को, ठीक है। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसके ऊपर मैं नोट्स भी डाल दूंगा, जो भी पढ़ा रहा हूं सब मिला हुआ तो नोट्स तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, साइन थीटा, इसके सामने थीटा, ये रहा ये, ठीक। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा ऐसे निकालते हैं, लंब बटे कर्ण। कभी तुम्हें लंब दिया है, कर्ण दिया है, तुम्हें थीटा निकालना है, तो लंब को कर्ण से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, कोण मिल जाएगा। मान लो कभी तुम्हें ये कोण निकालना है, और कभी तुम्हें ये लंब दिया है और कर्ण दे रखा है, मान लो इसकी वैल्यू 5 दी है, इसकी वैल्यू 3 दी है, इसकी वैल्यू 5 दी है। कोई तुमसे पूछे थीटा का, इस कोण का मान क्या हुआ, तो 3/5, लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5, ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं आगे लिख देता हूं, PQ अपॉन PR, है ना, PQ अपॉन PR। अच्छा जी, कोसाइन का होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। कभी तुम्हें ये एंगल दिया हो, ये एंगल पता करना हो, कभी तुम्हें ये कोण पता करना हो, तुम्हें आधार दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो, कभी तुम्हें आधार और कर्ण दे रखा हो, तुम्हें ये कोण पूछ ले, क्या करोगे, कॉस थीटा लगा दोगे, आधार बटे कर्ण। क्लियर हो रहा है, चलो जी। अब बात करते हैं हम टेन थीटा की।
किसकी? टेन थीटा की। तो टेन क्या होता है? अच्छा इसको लिख दूं, क्यू आर बटे में पी आर। टेन थीटा का होता है, खुद देखो टेन थीटा क्या हो सकता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर। कभी तुम्हें लंब और आधार दिया हो, कर्ण ना दिया हो, तो तुम टेन थीटा से इस थीटा का, इस कोण का मान निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? अब आते हैं कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा याद करने का ट्रिक बताऊंगा, याद करने का ट्रिक बताऊंगा, लेकिन समझ तो ले, अभी समझ तो ले। ठीक है जी। कोसेकेंट क्या होता है? घबराना नहीं है, इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा चलो पहले ट्रिक सीख लो। एक था मेरा लाला जी थे, ठीक, लाला वो घर पे आए, क्या लेके आए? लाला आए, लाए, क्या लेके आए देखते हैं भाई, कच्चे कच्चे आम। लाला जी घर पे आते हैं, क्या लेके आते हैं? कच्चे कच्चे आम लाते हैं। ठीक, अच्छा जी, सबसे पहले क्या लिखना? साइन लिखना, उसके बाद कॉस लिखना, उसके बाद क्या लिखना? टेन लिखना। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद नीचे कोसेक लिखना, फिर सेक लिखना, फिर कॉट लिखना। ठीक, अब साइन थीटा कैसे निकालोगे? लाला मतलब क्या? लंब, कच्चे मतलब क्या? कर्ण। ठीक, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा भाग में, आसान है यार समझना इसको। अच्छा जी, कॉस मतलब क्या होता है? आई मतलब आधार, आई मतलब आधार, कच्चे मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक, टेन थीटा देखो, लाए मतलब लंब, लाए मतलब क्या? लंब, और आम मतलब आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहां से कोसेकेंट निकालना कितना मुश्किल है। नीचे से याद करेंगे, कच्चे मतलब क्या? कर्ण, कच्चे मतलब क्या? कर्ण, और लाल मतलब क्या? लंब। तो ये क्या होता है? कोसेकेंट क्या होता है या कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, मतबल पी आर बटे में पी क्यू, पी आर बटे में पी क्यू। आ रहा है समझ? अच्छा जी, अब सेकेंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकेंड की। और क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। कच्चे आए, कच्चे आए मतलब, कच्चे मतलब कर्ण, आए मतलब आधार, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये चीजें याद करना शुरू में लग रहा होगी बहुत टफ है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे ये ट्रिक याद कर लोगे, कभी नहीं भूलने वाला, और इससे तो सारा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाता है। कर्ण बटे आधार, इसको क्या कहता हूं मैं? पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर। अच्छा जी, फिर आता है मेरा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट देखते हैं कोटेंजेंट को। कोटेंजेंट ये रहा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतबल क्यू आर बटे पी क्यू। ये हो गया, नोट करो इस चीज को, कर लिया। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या था? साइन क्या था? लंब बटे कर्ण। कोसेकेंट क्या है? कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा, इसका उल्टा है ना जी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक थीटा बराबर है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या है? उल्टा है। साइन थीटा ये होगा तो कोसेकेंट क्या होगा? उसका उल्टा, 1 बटे साइन थीटा। देख लो, नहीं विश्वास तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? आधार बटे कर्ण है ना, या पी क्यू बटे पी आर है ना, 1 बटे पी क्यू बटे पी आर, यही होगा। अभी पी आर सबसे ऊपर चला जाता है, पता है ना, पी आर कहां चला जाता है? सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पी आर बटे पी क्यू। यही तो है, पी आर बटे पी क्यू, है कि नहीं है कोसेकेंट? इसका मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ साइन थीटा। ठीक, या साइन थीटा का उल्टा। अच्छा जी, इसको ध्यान से देखो, कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, सेकेंड क्या है? कर्ण बटे आधार। ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। बात तो एक ही है, इधर आ जाएगा इधर चला जाएगा। कर सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मैथमेटिक्स, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद है मेरा तीसरा, टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। ये क्या है? आधार बटे लंब, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कॉट होता है 1 बाई टेन थीटा। इतना याद कर लो, इतना याद कर लो,
पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म है। नहीं विश्वास, इतने में मैं सारा का सारा एक्सरसाइज 8.1 करके दिखाऊंगा। सारा का सारा एक्सरसाइज 8.1 करके दिखाऊंगा, तुम खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। नोट करो इसको बेटा। कैमरा चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आया समझ में? क्लियर है? चलो बात करते हैं अब क्वेश्चन की। समझ तो लिया सर, मजा भी आ गया। क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आते, है ना? यही बात है। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। अच्छा हाँ, 2-3 बातें याद रख लो, 2-3 बातें याद रख लो कि जो साइन थीटा होता है ना मेरा, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं होगा, कभी नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, और -1 से छोटा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा। ये बात याद रखना हमेशा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। अच्छा जी, जो इनका अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, मैंने 6 अनुपात लिखे थे, तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, अनुपात वह त्रिभुज की आकार पर निर्भर नहीं करता है। त्रिभुज की आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। त्रिभुज का आकार जैसा भी हो, करता है। त्रिभुज का आकार जैसा भी हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। उससे मतलब नहीं त्रिभुज कैसा है, बस त्रिभुज होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तीसरा जी, त्रिभुज की भुजाओं पर, त्रिभुज के भुजाओं के बढ़ने, आकार मतलब उसका कितना बड़ा है कितना छोटा, उससे मतलब नहीं है। त्रिभुज के भुजाओं के बढ़ने तथा घटने पर त्रिकोणमिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखने में छोटा छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना क्वेश्चन करने, इस पे फंसेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलता, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलता है। बहुत बेसिक सी बात, लेकिन है बहुत जरूरी, है बहुत जरूरी। तो इन पॉइंटों को लिखो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके ऊपर। तो प्लीज नोट डाउन। रब करूं? ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है मेरे को, एक त्रिभुज दिया हुआ है मेरे को इस तरह का कुछ। यहां पे 90 डिग्री है, क्या है यहां पे 90 डिग्री, बी सी ए, 12 13। पूछा क्या क्या है मुझसे, साइन ए की वैल्यू पूछी है, सेकंड नंबर पे क्या पूछा है, कॉस सी की वैल्यू पूछी है। बहुत बढ़िया सवाल, सब डाउट क्लियर। tan ए की वैल्यू पूछी है, और चौथे नंबर पे पूछा है मुझसे cosec सी की वैल्यू पूछी है। किसकी पूछी है? cosec सी की वैल्यू। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, साइन ए निकालते हैं। साइन ए की बात कर रहा है, मतलब इस थीटा की बात कर रहा है। ए एंगल है, ए एंगल ये है, इस थीटा की बात कर रहा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाला आधार, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच गया आधार। ये होगा एंगल ए के लिए, ये होगा। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, बहुत मुश्किल काम है क्या? साइन ए क्या होता है? लंब बटे, बोलो मेरे साथ, लंब बटे कर्ण। बहुत बढ़िया। लंब की वैल्यू कितनी है इस बार? 12। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 बटे 13। कुछ मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल है नहीं ना? चलो, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? कॉस सी। अच्छा जी, मिटाते हैं इसको, कॉस सी का नोट कर लेना, ठीक है। कॉस सी के लिए एंगल ये होगा। इसके सामने वाला क्या होगा इस बार? इसके सामने वाला होगा मेरा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण,
और बचा हुआ आधार, यही होगा। तो cos c की वैल्यू क्या होगी? अच्छा देखो ये cos है, c अलग है, ठीक। तो cos c की वैल्यू क्या होती है? याद करो वो लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, लाला आए, आए मतलब आधार, और कच्चे कच्चे, कच्चे मतलब कण, तो आधार बटे कण क्या होगा? आधार बटे कण। तो आधार क्या है इस बार? 12 लिख देता हूं मैं, आधार बटे कण, यही होगा। आधार कितना है इस बार? 12, और कण कितना है? 13। देखो साइन ए और कॉस सी की वैल्यू इक्वल आई है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इक्वल आई है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन ए और कॉस सी दोनों एक चीज है, कॉस साइन ए अलग चीज है, कॉस सी दोनों अलग, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे इस कोण की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। बात क्लियर हो रही है? चलो जी, तीसरा क्या पूछा है मुझसे? tan a। क्या पूछा है? tan a। तो tan a में आपको याद होगा कि ये मेरा क्या था? कण तो यही था, क्या था? कण तो यही था, लेकिन इस जब a की बात करता था तो a में क्या होता था? ये मेरा लंब होता था, ये मेरा लंब होता था, और ये क्या होता था? आधार होता था। अगर आपको याद होगा तो 90 डिग्री लंब होता था। तो यहां से tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सोच के बताओ। लंब बटे आधार क्या था? tan की वैल्यू क्या होती थी? लाला आए लाए, ठीक है। लास्ट में tan होता था, तो लाए मतलब लंब, कच्चे कच्चे आम, लास्ट में आम था, आम मतलब आधार। इसका क्या होगा? tan a का वैल्यू लंब बटे आधार, याद हो जाएगा धीरे धीरे। कितना है? 12 बटे में आधार, आधार हमें पता नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है जी नहीं। तो अब क्या करें? अब क्या करें? आधार कैसे निकालें? हमें तो आधार चाहिए ना भाई, हमें तो क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार कैसे निकलेगा? आपने पाइथागोरस रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल? पाइथागोरस। पाइथागोरस रूल क्या कहता था कि अगर मान लो तुम्हें कण दिया है और उसका तुम अगर वर्ग कर दोगे, कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, यही था पाइथागोरस रूल, यही था। कण दे रखा है तुम्हें 13, 13 का वर्ग, आधार दे रखा है तुम्हें 12, 12 का वर्ग, लंब तुम्हें नहीं पता, लंब कितना है? बी ए, सॉरी आधार नहीं पता इस बार तुम्हें, क्या नहीं पता? आधार नहीं पता, तो बी ए, और लंब पता है तुम्हें कितना? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, सॉरी हाँ 169। आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता, आधार का वर्ग छोड़ देंगे, ये होता है 144। इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इजिकल टू में बी ए का वर्ग, कितना बचेगा? 25 इजिकल टू में बी ए का वर्ग। इधर वर्ग इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? इसमें वर्गमूल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? वर्गमूल में। तो 25 वर्गमूल इजिकल टू में बी ए, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5। अब मैं ये मान के चलता हूं आपको वर्ग और वर्गमूल पता होगा, ये 8वीं क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक। तो इतना याद रखना, याद रखना जब वर्ग इधर आता है तो वर्गमूल में होता है, अभी समझ में आता है, इतना याद रखना। जब वर्ग को बराबर के निशान से इधर लाएंगे, प्लस को इधर लाते हैं माइनस में हो जाता है, तो वर्ग को इधर लाएंगे तो किसमें होगा? वर्गमूल में होगा। अच्छा जी, कितना आ गया? 5। हमें आधार कितना मिल गया? 5। क्लियर? उसके बाद क्या पूछा चौथे नंबर पे? कॉस सी। कॉस सी बताओ जी कितना होगा? कॉस सी में ये पलट जाता था, लंब इधर आधार इधर, कॉस सी तो हो तो गया। अच्छा कोसेक है, सॉरी जी गलती हो गई, क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार में। हाँ कोसेक सी है, क्या है? कोसेक सी, कोसेक सी। तो कोसेक सी क्या होता था? कण बटे आधार, कण बटे आधार। तो सी के बारे में, सी की जब बात करूंगा तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा? सी एंगल ये होगा ना, ये हो जाएगा मेरा आधार। तो जब मैं सी की बात करूंगा तो क्या होता है? कण बटे आधार। क्या होता है? कण बटे आधार, कण बटे आधार। लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, तो वहां से याद कर लेना इसको, कण बटे आधार। कण कितना है इस बार? 13, आधार कितना है? 12। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है। नोट करो पॉज करके, कर लिया? चलो जी, तो बहुत आसान है, सबसे आसान इस पूरी किताब का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसान और आगे जिंदगी में हर जगह यूज होने वाला चैप्टर है ये, ठीक। जब तक 12वीं पढ़ोगे, जब तक मैथ पढ़ोगे, तब तक तुम्हें ये चैप्टर काम आएगा। और ये यहाँ से इसकी नींव पड़ती है, 10वीं क्लास से इसकी नींव पड़ती है। तो नींव मजबूत होना एक अच्छे बिल्डिंग के लिए, एक बहुत बड़े घर के लिए नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। बात को समझ रहे होगे आप, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक त्रिभुज है
PQR, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में Q जो है मेरा समकोण त्रिभुज है और हमें दे रखा है PR माइनस PQ इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। तो साइन R, कॉस R और टेन R, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है हमें? ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? इन चीजों को ज्ञात करना है, इन चीजों को हमें ज्ञात करना है। 1 2 3, ठीक, ये चीज हमें गिवन है। ये चीज हमें क्या है? ये क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा जी, हमें सिर्फ ये दे रखा है। मुझे को साइन R निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर मैं साइन R की बात करूं, ये मेरा R होगा, ये R होगा। तो साइन R के सामने वाला क्या होता है? मेरा लंब। ये क्या होगा? मेरा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ये क्या होगा? मेरा आधार होगा जी। साइन R क्या होता है? मेरा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बोलोगे होता है। कॉस R क्या होता है? बताओ। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन R क्या होता है? टेन R होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस सारी कहानी हमें पता है, हमें यही चाहिए। तो हमें तो सिर्फ आधार की वैल्यू दे रखी है, ना कर्ण पता है ना लंब पता है, तो हमें वो पता करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज दे रखा है, PR माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो कुछ देर के लिए मैं PQ को अगर 1 मान लूं, PQ को अगर x मान लेता हूं, माना PQ बराबर है x। PQ बराबर जब x हो जाएगा तो PR माइनस PQ इज इक्वल टू में एक चीज हमें दे रखा था, दिया है ये चीज हमें, है कि नहीं? तो PQ को मैंने x माना है, तो PQ जो भी क्या रख दूंगा मैं? x रख दूंगा। तो माइनस x इज इक्वल टू में 1। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 1 प्लस x प्लस 1। अच्छा जी, तो ये देखो, ये x हो गया, ये कितना हो गया मेरा? PR कितना हो गया? 1 प्लस x। सेम पाइथागोरस रूल, सेम पाइथागोरस रूल लग गया भाई, मजा आ गया। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस रूल लगाने पे, कौन सा रूल? पाइथागोरस। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो आगे समझ जाएगा, मतलब वीडियो के लिए लंबा होगा, मजा नहीं आएगा फिर देखने में। तो पाइथागोरस रूल क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। ये कहानी होती है, ठीक। कर्ण का वर्ग हमें पता है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का वर्ग। आधार कितना है मेरा? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग जमा में x पता है, तो x का वर्ग ये होगा। यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8वीं क्लास में पढ़ा था। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला 8वीं क्लास में पढ़ रखा होगा। तो यहां पे खुल रहा है, a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? x। तो क्या हो जाएगा मेरा? इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे 1, b की जगह पे x, ठीक। बराबर है 3 का वर्ग 9 होता है और x का वर्ग कितना होता है? x स्क्वायर होता है, ठीक। x की घात 2, 1 का वर्ग 1 होगा, x का स्क्वायर प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू में 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो x का वर्ग माइनस x का वर्ग इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 2x प्लस का 1 यहां था, इधर आके 9 माइनस का हो गया, इधर क्या बचा? 0। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। x कितना बचा? प्लस का 1 माइनस का 9, माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। 2x इज इक्वल टू में 8, x कितना आ गया मेरा? 4। अच्छा जी, x 4 आ गया, मतलब PQ की वैल्यू 4 हो गई और PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इसकी जगह 4 रखूंगा, तो 1 जमा 5। अब निकाल सकते हैं। आधार पता लग गया हमें, लंब पता लग गया 4 और कर्ण पता लग गया 5, है कि नहीं? 3 4 5। अच्छा जी, लंब की वैल्यू पता है 4 और कर्ण की वैल्यू 5, 4 बटे 5। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो इस तरह से वैल्यू होती है। कितना आसान था, कितना ही आसान था। हो जाएगा, पॉज करके वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से समझ के इसको नोट करो,
कैमरा चल रहा है, बहुत बढ़िया दिख भी रहा है वहां पे। ये त्रिकोणमिति लिखा है तो लिख ही रहा हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक, चलो जी, हो गया, मिटाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, नोट कर लिया इससे पहले वाला क्वेश्चन सारा? आई होप सो नोट कर लिया होगा। तो मार्कर को इंप्लांट जरूरी हो गया था, तो उस टाइम को मैंने काट के इस क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए थे इससे पहले, तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मतलब त्रिभुज है, हिंदी में क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक, ये रहा त्रिभुज हमारा, इसका नाम है ABC, और कह रहा है बी पे क्या है, ये समकोण है। बी पे क्या है, समकोण, मतलब बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्या कह रहा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक बाजी। बीसी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। अति सुंदर। ठीक, ये तीनों बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साइन ए की बात करूं, अगर मैं साइन ए की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए होगा। साइन ए मेरा ये होगा, साइन ए क्या होगा, ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण होगा। इसके सामने वाला लंब मतलब बीसी लंब होगा, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला कण लंब बटे कण होता है ना, पता है ना, लंब बटे कण क्या होगा, बीसी अपॉन में एसी। ठीक, तो हमें एसी नहीं पता। बहुत सुंदर जी। कॉस सी की अगर बात करूं मैं, इसकी कॉस सी की, तो ये वाला होगा कॉस सी, इसके सामने वाला लंब, इसके नीचे आधार, ये कण। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कण। इसके लिए मुझे एसी की नीड है, नहीं पता हमें। चलो जी, देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं tan a की बात करूं, tan a की, तो tan क्या होता है, ये है इसके सामने वाला लंब, इसके इधर वाला कण। तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये तो पता है मेरे को, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे में 5। कहानी यहां फंस रही है, AC की वैल्यू नहीं पता हमें। ओके, तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस अंकल क्या कहते हैं कि अगर तुम कण का स्क्वायर करोगे, कण का वर्ग करोगे, और आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, दोनों को जोड़ दोगे, तुम्हारे किसके बराबर आएगा, कण के वर्ग के बराबर आएगा। अगर आधार का वर्ग जमा में ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, या लंब का वर्ग जोड़ दोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा कण के वर्ग के बराबर आएगा। यही पाइथागोरस रूल कहता है। छठे चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और ठीक, तो हमें एसी नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो मत पता रहे दो। ए भी तो पता है, कितना है 5, बीसी पता है 12, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो कितना होगा 169 एसी का वर्ग। तो ये एसी इधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, रूट में, इसको कहते हैं वर्गमूल में। 159 का वर्गमूल होता है हमारा 13। एसी कितना आ गया मेरा यहां से 13। तो सिंपल है। अब साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन ए बराबर हो जाएंगे, बीसी की वैल्यू है 12, एसी की वैल्यू है 13, कॉस सी बराबर हो जाएगा मेरा बीसी 12 13, तो दोनों बराबर आ रहा है, साइन ए और कॉस सी। साइन ए एक अलग चीज है, कॉस सी एक अलग चीज है, दोनों बराबर आ रहा है, इत्तेफाक की बात है। और tan है 12/5। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से नोट करके समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है पूरा इसके ऊपर बेस है। क्या है, पूरा इसके ऊपर बेस है। तो ये अच्छे से समझ में आएगा तो ही 8.1 करने में मजा आएगा। अगर ये करने के बाद आपसे 8.1 नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, समझने की चीज है। क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि tan a का मान हमेशा जो tan a होगा या tan थीटा होगा, कुछ भी मानो, tan थीटा मानो, tan a मानो, tan b मानो, tan x मानो, tan y मानो, इट डजंट मैटर। ठीक, लेकिन tan के साथ कुछ होना जरूर चाहिए। तो कह रहा है जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। किससे छोटी होगी, 1 से छोटी, मतलब ये दोनों क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे, 1 से बड़े।
पॉसिबल है, हमेशा हो सकता है लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है। यहीं पर देख लो तुम, tan a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 12/5, इसको भाग दोगे तो 1.4 आएगा। ये तो 1 से बड़ी है, ये तो 1 से बड़ी है। तो tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक, तो ये क्या होगा असत्य, सत्य सत्य बताना है। कोण a के किस मान के लिए sec a 12/5 नहीं, कोण a के किसी मान के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। क्या कह रहा है कि sec a की वैल्यू कभी भी 12/5 हो सकती है, a का मान कुछ भी हो। यहाँ पर जो a एंगल बनेगा कुछ ऐसा होगा कि 12 मान लो यहाँ पे 12/5 यही हो रहा है, मान लो यही इसी को देख लो, यहाँ पे sec निकाल के देखना कितना आ रहा है, हो सकता है 12/5 आ जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या sec a का मान 12/5 हो सकता है कि a के किसी भी मान के लिए, a एंगल जो हो कुछ भी हो सकता है, a क्या है एक कोण होता है, उसके लिए किसी भी कोण के लिए 12/5 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहां बोल रहे हैं कैसे ऐसे हो सकता है। sec a क्या होता है याद है, लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, तो लाला कॉस का उल्टा होता है दूसरे नंबर में, देखो ना यहाँ पे लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, यही था। ऊपर क्या था साइन कॉस टेन कॉस सॉरी कोसेक सेक कॉट, यही था। तो ये क्या होगा, के मतलब कण, ए मतलब आधार। ठीक, तो क्या होता है कण बटे आधार, तो कण बटे आधार ये होता है। और आपको पता होगा तो कण होता है हमेशा बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा, और आधार जो होता है मतलब सबसे बड़ी भुजा छोटा होता है, कण से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक, किससे, कण से छोटा होता है। ठीक, इसका मतलब हमेशा ऊपर बड़ी होनी चाहिए और नीचे वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इसमें यही चीज हो रहा है 12/5, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो sec का ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, तो क्या होगा सत्य होगा। ठीक, ऐसे जज करेंगे इन सवालों को। फिर क्या कह रहा है, किसी भी कोण के लिए sin थीटा 4/3 हो सकता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, याद है क्या, किसी भी थीटा के मान के लिए जो sin थीटा है 4/3 हो सकता है। यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल कितनी आ रही है, तुम देखोगे sin थीटा की वैल्यू 1.33 आ रही है। कितनी आ रही है 1.33। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि sin थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी। मतलब -1.2 नहीं हो सकता, -1.3 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, -1 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ठीक 1 हो सकता है, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन कभी -1 से इधर नहीं जाएगा और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा आ रही है, तो sin थीटा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं बनी जिसमें 4/3 आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होना भी चाहिए। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कण। क्या होता है, लंब बटे कण। कण तो हमेशा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, कण क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस बार तो छोटा है, इस बार तो कण क्या छोटा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसमें कण छोटा हो जाए लंब से, है कि नहीं, गुस्सा भेजे में। चलो जी नोट करो पोस्ट पे। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको रहने देता हूं, ठीक है। लाला आए लाए कच्चे कच्चे आप, एक तरीका याद करने का अपना तरीका बना लेना, बहुत फेमस है। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। tan थीटा, यहां से दो बातें नोट करना, 1 माइनस tan थीटा, अच्छा, माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू में cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां से दो बातें याद रखना, उसको फॉर्मूला समझ लो या इसको प्रूफ दे सकते हो, खुद चाहो तो उसका प्रूफ ड्राइव कर लेना कि जो मेरा tan थीटा होता है ना वो किसके बराबर होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। tan थीटा के फॉर्मूला है, tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक, जो cot थीटा होता है मेरा वो डिवाइडेड होता है cos थीटा बाय
साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले बहुत काम की चीज है, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, घर पे जाकर ट्राई करके देखना। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाता है तो क्या आता है, लंब बटे में आधार आएगा। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है। इसीलिए हम टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं। बातें समझ में नहीं आई सर, बाउंसर चली गई। तो इसको क्या करना, घर पे जाना, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना, फिर देखना तुम्हारे पास क्या बच रहा है। लंब आधार बचेगा, ऊपर ऊपर लंब बचेगा, नीचे क्या बचेगा, आधार बचेगा। और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। इसीलिए हम साइन थीटा को और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। हम इसको लेते हैं, हम किसको लेंगे, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को लेंगे जी। टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है। साइन थीटा या टेन थीटा जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यही होगा, यही होगा। चलो जी, यहाँ पे एलसीएम लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या है, कॉस, ये इधर मल्टीप्लाई हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एलसीएम आया था यहाँ से। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहां से एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही होगा। अब देखो, इस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, इस साइन थीटा से ये कट जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कटेगा, तो आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। ठीक, और यहां वाले किसके पास, इसके पास चला जाता है। ठीक, यहां से इसको आगे देखो, बहुत सुंदर सवाल है। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, यहां कॉस थीटा कट गया, ये इसके पास आता है, ये यहां जाता है और ये वाला सबसे ऊपर जाता है, तभी तो ये, और ये वाला यहां जाता है, तभी तो कॉस थीटा इससे कट गया। आई होप सो आपको इतना आता होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अगर कटता नहीं तो ये क्या होता, कॉस थीटा, और यहां पर भी क्या होता, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, ऐसे कटता। ठीक है, ऐसे कटता, इसीलिए मैंने इसको पहले स्टेप में काट दिया। आई होप सो समझ में आ रहा होगा ये बात। अच्छा जी, यहां देखो, ये ऊपर जाएगा, ये कट गया है, ये वाला इसके पास जाएगा, बीच में माइनस का साइन है बाहर, तो कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम कर सकता हूं, यहां पर देखा कॉस पॉजिटिव है, यहां पे साइन पॉजिटिव है, तो यहां से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है कि नहीं। यहां से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो प्लस का कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और ये प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया वहां से, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और प्लस में कॉस थीटा को पहले लिख दो और साइन थीटा को बाद में लिखो। नीचे सेम चीज है, अगर मान लो 1/3 है कहीं और प्लस में 5/3 है कहीं, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो वैसे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम कितना आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर सेम चीज रहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यही प्रूफ करना था हमें, वो थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है, कॉस थीटा को पहले लिख दिया है, तो चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में। क्लियर है बात, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उतारो इस सवाल को, बहुत सुंदर सवाल था, पॉज करके पर नोट करो अच्छे से, कर लिया, ओके जी। बात करते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की, देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 3 10a इज इक्वल टू में 4। सिद्ध कीजिए कि
sec a माइनस cosec a डिवाइडेड बाय sec a प्लस cosec a बराबर होगा 1/√2। उसके बाद ये 1 माइनस साइन a और 1 प्लस कॉस a बराबर होगा 1/2√2 के। ये दो पार्ट है, ये प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा जी, तो पहले हम पहले पार्ट को करते हैं, कैसे होगा। तो 3 tan a दे रखा है 4 के इक्वल, तो यहां से tan a कितने बराबर हो जाएगा, 3 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइडिंग हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3। तो एक मैं त्रिभुज सोचता हूं, एक ऐसा त्रिभुज, ये BCA, ये एंगल A है, यहां पे मान लेता हूं 90 डिग्री है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू 4 होगी, यहां से आधार की वैल्यू कितनी होगी, 3। इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। BA निकाल सकते हो, BA निकाल सकते हो। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा। तो BA क्या होगा, BA का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में CA का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा, BA नहीं पता हमें, इज इक्वल टू में BC का 4 का स्क्वायर प्लस में CA 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, तो 16 प्लस 9 तो 25 BA स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा 25। BA की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं sec a की वैल्यू निकाल सकता हूं, sec a की वैल्यू क्या होगी, sec क्या होता है, ये रहा sec कर्ण बटे आधार, तो sec a कितना हो जाएगा, यहां से कर्ण बटे आधार 5/3। cosec कितना होगा, cosec a कितना होगा, ये रहा cosec कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4। ठीक जी, मुझे इन दोनों की नीड है। इसके अंदर क्या कर दूंगा, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पुट करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखना कैसे होगा। cosec a की जगह क्या रखूंगा मैं, यहां लिख देता हूं पहले क्वेश्चन को, cosec a माइनस, सॉरी उल्टा बोला, sec a माइनस cosec a डिवाइडेड बाय sec a प्लस cosec a। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। तो sec a की वैल्यू क्या है, 5/3, cosec a की वैल्यू क्या है, 5/4, कोई दिक्कत नहीं है जी, डिवाइडेड बाय sec a की वैल्यू कितनी है, 5/3, और cosec की कितनी है, 5/4, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। अच्छा जी, यहां देखते हैं, एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 5 के 20, ये 3 5 15, 3 5 15, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ऐसे नहीं आया तो इन दोनों में एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 20। अच्छा जी, यहां पर भी यही होगा, 20 प्लस का साइन आएगा बस, और यहां पर नीचे 20। आई होप सबसे नीचे क्या है, 20 आएगा, तो इस 20 से 20 कट जाएगा, नीचे वाले सबसे लास्ट में जो 20 है और इस 20 से कट जाएगा। आई होप तो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बोल ना, नीचे क्या है 20 है, तो इस 20 से 20 कट जाएगा। तो यहां से यहां सॉल्व करता हूं इसको मैं, तो कितना आएगा मेरा, 20 में से 15 माइनस 20 में से 15 गया, कितना 5 बचेगा, और यहाँ पे 20 में से 25 जोड़ोगे, 20 में 25 जोड़ोगे, कितना बचेगा 35। आई होप तो आपको ये कहानी समझ में आई होगी कैसे हुआ, इससे पहले भी किया था मैं, ये वाला सबसे ऊपर जाता है, ये यहाँ आता है, क्लियर हो गया होगा। ये 5 7 35, तो कितना आ गया मेरा 1/7, और 1 का रूट कितना होता है 1, और रूट 7 किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, प्रूव कर दिया हमने। ठीक, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं कर रहा, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क पार्ट है, वो खुद करेंगे। यहां से ऐसा मैंने sec a cos a की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आप sin a और cos a की वैल्यू निकाल के पुट करना, और ये अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चलो जी नोट करो, पॉज करके नोट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखते हैं इसी बात पे, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 22 cos a माइनस 3 sin a इज इक्वल टू में 20 sin a। तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, किसका वैल्यू बताना हमें, tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a। अच्छा जी, इसकी वैल्यूज बतानी है हमें, इसकी वैल्यूज बतानी है हमें, कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन उस पे आते हैं। 22 cos a
-3 साइन ए इज इक्वल टू में 20 साइन ए, ये दे रखा है। ठीक है जी, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 22 कॉस ए 20 साइन ए प्लस का 3 साइन ए, ये होगा। तो 22 कॉस ए 20 साइन ए प्लस 3 साइन ए कितना हो जाएगा 23 साइन ए, 23 साइन ए होगा। अच्छा जी, तो यहां से 22 को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाओ, सॉरी कॉस को 22/23, यहां से 23 को मैं नीचे ले आया, ठीक, और साइन ए अपॉन में कॉस ए। अच्छा, मैं 23 को ही नीचे क्यों लाया, इसको क्यों लिखूं, यहाँ पे 10 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10, और हमें पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा बन जाता है। तो सोचना पड़ता है इन सवालों के अंदर, सोचना पड़ता है, इसीलिए मैं कॉस को इधर ले जाके साइन का सॉरी 23/22 को इधर ले जाके मैं इसको इधर ले गया, इसको नीचे ले आया, ठीक, ये तरीका होता सोचने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो 22/23 इज इक्वल टू में tan थीटा मतलब tan ए, tan ए मिल गया हमें। जरा इस पे आते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, tan स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू में, डॉट का साइन क्या होता है, इंटू होता है, सेक स्क्वायर ए, ये है। अच्छा जी, सेक थीटा देखो मैंने आपको बताया था, जो सेक थीटा होता है, सेक ए होता है, वो 1/cos ए के इक्वल होता है। क्या होता है, 1/cos ए के इक्वल होता है। यहां से मतलब सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos लिख सकता हूं, ठीक। तो tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और डॉट 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि cos का होता है, sec का होता है 1/cos, यहाँ पे sec स्क्वायर था तो क्या होगा 1/cos sec स्क्वायर, वही तो लिखा है। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया, tan थीटा, अरे वाह। तो tan स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, ये 2 tan स्क्वायर नहीं बन गया, 2 tan स्क्वायर ए, और tan की वैल्यू पता है तुम्हें, रख दो यहाँ पे। तो 2 tan की वैल्यू क्या है 22/3, तो 22/23 डिवाइडेड स्क्वायर इंटू में, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 22 का स्क्वायर अपॉन में 23 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1, जो एक्सरसाइज है 8.1 वो क्लियरली आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज जो 8.1 है वो आराम से हो जाएगा, अगर जो नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।